हेलो बच्चों। आज सरकार ने भारतीय गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट ने दो बड़े अनाउंस किए हैं। आज 19 अगस्त है, आपको पता होगा। आज सरकार ने एक युवाओं के लिए बड़ा बड़ा अनाउंस किया है, मतलब छात्रों के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरा किसानों के लिए। तो मैं एक एक बताता हूँ। आज सरकार ने पहली जो अनाउंस किया है वो यह किया है कि जो अभी तक बच्चे सरकारी नौकरी की अलग अलग पेपर देते थे, जैसे एसएससी का अलग हो रहा था, अलग एजेंसी करवाती थी, बैंक का अलग एजेंसी करवाती थी, और दूसरे जो भी एग्ज़ाम होते थे उसकी 20 एजेंसियां थीं भारत में, वो एग्ज़ाम कराती थी। लेकिन अब 3 एजेंसियों का एक नई एजेंसी बना दी है सरकार ने। वो एग्ज़ाम कराएगी एसएससी, बैंक, इन सब का एक साथ कंबाइन, एसएससी प्लस बैंक प्लस आरआरबी, आईबीपीएस, इन सब का एक एजेंसी कराएगी। उसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये आज नई एजेंसी बनाई गई है, आज कैबिनेट से पास हो गई है। अब ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, यहाँ देखिए, ये जो एजेंसी है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, मतलब राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। ये भर्ती परीक्षा भी यहाँ इसको लिख सकते हो। अब ये परीक्षा कराएगी, ये जो है ये अब एक एग्ज़ाम कराएगी और उस एग्ज़ाम का नाम होगा, उस टेस्ट का नाम होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये जो इसको हम लोग बोलेंगे सीईटी। ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अब ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराएगी और सभी एग्ज़ाम के लिए। ये किस एग्ज़ाम के लिए मान्य होगा? एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और आईबीपीएस ये वाली, और आरआरबी। अब ये जो परीक्षाएं हैं ये एक साथ, मतलब ये गैजेट ऑफिसर वाली, जैसे एक होता है आईएएस अधिकारी वाली जो एग्ज़ाम होते हैं, वो क्या होता है अपने हिसाब से यूपीएससी लेगा। आईएएस के जो अधिकारी बनते हैं वो गैजेट लेवल में आते हैं, आईएएस के अधिकारी। तो वो जो बड़ी पोस्ट हैं वो तो यूपीएससी लेगा, लेकिन जो ये वाली भर्ती है एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी, ये अब बेटा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी परीक्षा, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। और इस टेस्ट का एक टेस्ट होगा, उसके आधार पर 3 साल तक उसके अंक मान्य होंगे। उसके आधार पर आपको जिसके ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे उस हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा, तो जॉब मिलने की संभावनाएं भी हो सकती हैं। अब सरकार का ये कहना है कि अब जॉब की संभावनाएं बढ़ेंगी, और इससे फ़ायदा ये है कि जैसे मान लीजिए पहले बच्चे अलग अलग फॉर्म भरते थे, अब साल में 1 या 2 फॉर्म या ज़्यादा कम फॉर्म भरने पड़ेंगे। और क्या था, जो दूर से बच्चे गांव से आते थे वो शहर में अब आके मतलब एक ही बार एग्ज़ाम देंगे, बार बार एग्ज़ाम नहीं दे पाए, मतलब देना पड़ेगा, और कैफ़े में बार बार फॉर्म भरना पड़ता था। उस सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा, और जैसे और पारदर्शिता आएगी, मतलब अब क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो ये जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है, सरकार कह रही है कि अब ये जो है ये एग्ज़ाम कराएगी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और ये टेस्ट साल में 1 या 2 बार होगा, उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। तो आज सरकार की ये पहली न्यूज़ थी सुबह सुबह। उसके बाद सेकंड जो न्यूज़ है वो गन्ना किसानों के लिए। पहली न्यूज़ समझ में आ गई, ये करंट अफेयर्स में आ रहा है। सरकार ने जो सेकंड अनाउंसमेंट किया है आज, वो गन्ना किसानों के लिए किया था। गन्ने का अब जो मूल्य है, गन्ने का मूल्य 10 रुपये प्रति क्विंटल सरकार ने बढ़ा दिया है, और ये 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया है। तो अब जो गन्ने का मूल्य हो गया है वो 285 रुपये पर क्विंटल। इसका मतलब ये है एफआरसी हो गया, मतलब एफआरसी होता है, इसको बोलते हैं खरीद मूल्य, मतलब जिस मूल्य पर खरीद मूल्य। एफआरसी वो होता है जिस मूल्य पर गन्ना मिलें जो होती हैं वो गन्ना किसानों से खरीदती हैं। तो अब जो गन्ना खरीदेंगे वो 285 रुपये में खरीदेंगे। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, ये आप लोग लिख भी सकते हैं इसका फुल फॉर्म होता है फेयर एंड रेम्यूनरेशन
फेयर एंड रेम्यूनरेशन प्राइस, ये यहाँ पर पी होगा, प्राइस, FRP प्राइस, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं खरीद मूल्य। FRP जो है अब 285 रुपये पर क्विंटल सरकार के लिए, मतलब सरकार ने गन्ना किसानों के लिए कर दिया। इससे बहुत फ़ायदा होगा, किसानों को 10 रुपये पर क्विंटल बढ़ा दिया गया। अब जो किसान गन्ना लेके जाएंगे चीनी मिलों के पास, तो अब 10 रुपये ज़्यादा करके मिलेगा, किसानों को फ़ायदा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2850 रुपये पर टन, मतलब 2850 रुपये पर टन बराबर 1 टन। अब मतलब 2850 रुपये मिलेंगे 1 टन। मतलब ये कि FRP जो गन्ना किसानों का 10 रुपये पर क्विंटल बढ़ाया गया, मतलब अब जो रेट है 285 रुपये क्विंटल हो गया। लेकिन एक कंडीशन लगाई है कि अगर 10% रिकवरी है, 10% रिकवरी है, रिकवरी मतलब अगर वो लोग 10% तक दे रहे हैं, अगर मान लो 10 से कम है, 9.5 है या कम है, तो 200, अगर 9.5 या कम है तो कितना रुपए देंगे सरकार? 270 रुपये पर क्विंटल रहेगा। तो ये आज क्या होता है, 2 बड़े अनाउंस हुए हैं। फिर से मैं रिवीजन किए दे रहा हूँ। पहला अनाउंसमेंट है युवाओं के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी अब एक परीक्षा कराएगी, उसका नाम होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और सेकंड है गन्ना किसानों के लिए 10 रुपये पर क्विंटल बढ़ा दिया गया, अब 285 रुपये पर क्विंटल हो गया है। मतलब अब जब गन्ना किसान जब चीनी मिलों के पास जाएंगे लेकर, तो उनको बढ़ी हुई कीमत पे गन्ना वो दे पाएंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ समझ में आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।